ज्योत से ज्योत जगा, हरिओम। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में सतगुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सब तुमको बहुत हैं, तुम सब हमको नाही। दीन दयाल को बेनती सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं तो है पिता तेरा। हरि हरि ओ बिर्व्यासे माहि देवाहितं जदायो द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु, सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हरिओम। सब लोग हरिओम तो बोलिए। जयराम जी की आनंद मंगल। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप लोग आनंद में हैं? सब कुशल मंगल है? अब आज का मंगलमय आनंदमय सत्संग सत्र गंगा मैया के किनारे पर अनंत गुरुदेव की कृपा से प्रारंभ हो रहा है और बड़ा सौभाग्य है आज आपके नगर का, और मेरा भी सौभाग्य है कि आज ऐसी पावन तीर्थ स्थली पर पूज्य गुरुदेव की श्री अमृतवाणी और बच्चों के लिए सर्वांगी विकास का अद्भुत प्रसाद लेकर मुझे मटिहानी की पावन भूमि पर आने का अवसर मिला। साधकों को धन्यवाद, जिन्होंने भी इस आयोजन में, इस दैवी कार्य में तन मन धन से सहयोग किया है, उन सबको भी हृदय से धन्यवाद। बहुत सुंदर स्वास्थ्य वाचन
गुरुकुल के विद्यार्थियों ने किया। कल भी सायंकालीन में विद्यार्थियों ने नाद के साथ, शंखनाद के साथ भगवान नाम उच्चारण किया। तो चलिए पहले कमर सीधी, सर्वप्रथम भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। निर्विघ्नं कोई कुरु पुट्ठा ले मे आइए। देव। सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। गम गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। मंगलमूर्तये नमः। विघ्नहर्ताय नमः। विघ्नहर्ताय नमः। गौरीसुताय नमः। गौरीसुताय नमः। रिद्धि सिद्धि प्रदायकाय नमः। रिद्धि सिद्धि प्रदायकाय नमः। गम गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सरस्वती नमः। मां ब्रह्मचारिणी नमः। मां ब्रह्मचारिणी नमः। मां ब्रह्मचारिणी नमः। मां ब्रह्मचारिणी नमः। श्वेतवस्त्रधारिणी नमः। श्वेतवस्त्रधारिणी नमः। पुस्तकवीणा धारिणी नमः। पुस्तकवीणाधारिणी नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। चरणकमलेभ्यो नमः। चरणकमलभ्यो नमः। निजस्वरूपाय नमः। निजस्वरूपाय नमः। आत्मरूपाय नमः। आत्मरूपाय नमः। गुरुतत्वाय नमः। गुरुतत्वाय नमः। गुरुतत्वाय नमः। गुरुतत्वाय नमः। संब सदा शिवाय नमः। शम्भ सदाशिवाय नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। हरि नमो नमः। हरि नमो नमः। साई नमो नमः। साई नमो नमः। गुरुवर नमो नमः। गुरुवर नमो नमः। बापू नमो नमः। बापू नमो नमः। हरिहर नमो नमः। हरिहर नमो नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीताया पतये नमः। श्री सीताय पतये नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री रामाय नमः। श्री रामाय नमः। श्री रामाय नमः। श्री रामाय नमः। हरिः ओम्। प्यारी सी प्रार्थना प्रभु चरणों में अर्पण। पावन तीर्थ क्षेत्र मटिहानी, गंगा मैया का
पावन तट राजा जनक ने इस पावन भूमि से मिट्टी का प्रसाद मंगवाया। ऐसे तीर्थ क्षेत्र में आप सबका जन्म और सौभाग्य से आज संत समागम हुआ है। ऐसी कृपा बरसाने वाले करुणा सिंधु गुरुदेव को हमारा कोटि कोटि फिर से नमन है। प्रार्थना गाएंगे सभी। ईश्वर हमको दो वरदान, ईश्वर हमको दो वरदान, हम सब बालक हैं नादान, हम सब बालक हैं नादान, योग ध्यान कर बने महान, योग ध्यान कर बने महान, गुरुवर हमको दो वरदान, गुरुवर हमको दो वरदान, ईश्वर हमको दो वरदान, ईश्वर हमको दो वरदान, हम सब बालक हैं नादान, हम सब बालक हैं नादान, योग ध्यान कर बने महान, योग ध्यान कर बने महान, पढ़ लिख कर हम बने महान, पढ़ लिख कर हम बने महान, तू हमको दो वरदान, ईश्वर हमको दो वरदान, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, सबको मीठे वचन सुनाए, सबको मीठे वचन सुनाए, सबको मीठे वचन सुनाए, सबको मीठे वचन सुनाए, दुखियों की सेवा कर जाए, दुखियों की सेवा कर जाए, बनाए अपनी खुद पहचान, बनाए अपनी बोलिए सभी। खुद पहचान, बनाए अपनी खुद पहचान, बनाए अपनी खुद पहचान, ईश्वर हमको दो वरदान, ईश्वर हमको दो वरदान, हम सब बालक हैं नादान, हम सब बालक हैं नादान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, मंगलमय है प्रभु का नाम, मंगलमय है प्रभु का नाम, सबको सुमति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी
तक तेरी संतान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओ। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओ। कलयुग में है तारणहार हरि हरि ओ। कलयुग में है तारणहार हरि हरि ओ। बापू जी का प्यारा नाम हरि हरि ओ। बापू जी का प्यारा नाम हरि हरि ओ। गुरु जी का प्यारा नाम हरि हरि ओ। गुरु जी का प्यारा नाम हरि हरि हो। बच्चे गाए एक ही नाम, बच्चे गाए एक ही नाम हरि हरि हो। एक ही नाम हरि हरि हो। जय हो। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए मंगलमय गुरुवार, आनंदमय गुरुवार, गुरु कृपामय गुरुवार। दोनों हाथों से ताली बजाने से हाथों के द्वारा किए गए पाप मिट जाते हैं। जीवा से भगवान नाम उच्चारण करने से जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। छल कपट से दूर रहे हम। 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 नेक बने हम, एक बने हम। एक बने हम, एक बने हम। धरती बनाए स्वर्ग समान। धरती बनाए स्वर्ग समान। ये धरा बनाए स्वर्ग समान। धरा बनाए स्वर्ग समान। ईश्वर हमको दो वरदान। ईश्वर हमको दो वरदान। टीवी पिज़्ज़ा छोड़ चले हम। पिज़्ज़ा छोड़ चले हम। हाय हेलो से दूर रहे हम। हाय हेलो से दूर रहे हम। हरि ओम से हमारी पहचान। हरि ओम से हमारी पहचान। संस्कृति से हमारी पहचान। संस्कृति से हमारी पहचान। ईश्वर हमको दो वरदान। ईश्वर हमको दो वरदान। राम कृष्ण जिस भूमि पे आए। बोलो। राम कृष्ण जिस भूमि पे आए। तुलसी कबीर ने दोहे गाए। तुलसी कबीर ने दोहे गाए। भारत देश है सबसे महान। भारत देश है सबसे महान। मेरा देश है सबसे महान। मेरा देश है सबसे महान। गुरुजनों को कोटि प्रणाम। गुरुजनों को कोटि प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मात पिता को कोटि प्रणाम। मात पिता को कोटि प्रणाम। गुरुजनों को कोटि प्रणाम। गुरुजनों को कोटि प्रणाम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय।
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय हो, दोनों हाथ ऊपर। गुरु माता पिता परमात्मा मिले न तुझी बार, जिसने दुखाई आत्मा उसकी डूबती मझदार, जिसने की सेवा उनकी ओ तो हो गए बहु से पार। हरे हरे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सीताराम। राम 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 राम। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए राम राम बोलिए। राम 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 राम। एक साथ राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे चूर। राम 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 एक साथ राम 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 राम। सिया राम, जय हो जय सियावर रामचंद्र की। रामचंद्र भगवान की रम 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 राम 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 राम। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम अब ओम ओम बोलकर जोर से हंसना है, पर पहले ओम ओम बोलेंगे। ओम 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 ओम। दोनों हाथों से ओम 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 ओम। राम 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 राम। ओम 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 ओम। अब दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ हंसिए। ओम ओम। बोलो आप हंसो, आप हंसो औरों को हंसाओ। और को हंसाओ, आप हंसो, सो
औरों को हंसाओ, औरों को हंसाओ, आप फंसो, आप फंसो, औरों को फंसाओ। औरों अरे को मत राम फंसाओ। राम राम राम। बोलो, ना आप फंसो, न आप फंसो, न किसी को फंसाओ। किसी को फंसाओ, आप जगो, आप जगो, औरों को जगाओ। औरों को जगाओ, आप राम नाम बोलो, आप राम नाम बोलो, औरों को। जपाओ। ये है आनंद। ना आप फंसो, औरों को फंसा। वो दो मित्र ट्रेन में बैठकर जा रहे थे और ट्रेन में बहुत भीड़ थी। अब दोनों को लगा हमको सोने की जगह तो नहीं है पर बैठने की जगह भी नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा कि हमको बैठने की जगह हो जाए। अब उन्होंने दिमाग चलाया गलत। वो सोचे हम दूसरों को फंसाएंगे और हम दोनों ट्रेन में आराम से एक एक सीट पर सोएंगे। तो कहा क्या करें? बोले मैं जैसे बोलूँ वैसा कर। बोले क्या करना है? बोले जोर से चिल्ला, सांप सांप सांप। वो दोनों ने जोर से चिल्लाया, सांप सांप सांप। कहाँ है? बोले ये सीट के नीचे गया। बोले ये सीट के नीचे गया। जैसे स्टेशन आई तो सब लोग नीचे उतर गए और पूरा डब्बा खाली हो गया और दोनों एक एक सीट पर आराम से सो गए। देखो क्या काम किया। बोले देखो सब उतर गए, अब अपने दोनों सो जाएंगे। अब दोनों सो गए और सुबह जब उठे तो पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन है? तो बोले बम्बई। बोले बम्बई से तो गाड़ी चली थी, अब तो पहुंच जानी चाहिए पूना तक। तो कहा ये नहीं पहुंची। क्यों? बोले इस डिब्बे में सांप था तो ये डिब्बा काट दिया गया है, बाकी की गाड़ी पहुंच गई है। वो पूरी रात सोते रहे लेकिन ट्रेन से डब्बा ही अलग कर दिया। तो मेरे साथ बच्चों बोलो, जो औरों को खिलाता शक्कर है, जो औरों को खिलाता शक्कर है, वो खुद भी खाता शक्कर वो है। खुद भी खाता शक्कर है। जो औरों को डाले चक्कर में, जो औरों को डाले चक्कर में, वो खुद भी खाता चक्कर है। वो खुद भी खाता चक्कर है। इसे तू संसार मत समझना भैया, इसे तू संसार मत समझना भैया, ये सागर की मझधार है। ये सागर की मझधार है। औरों का बेड़ा पार कर औरों का बेड़ा पार कर, तो तेरा भी बेड़ा पार है। तेरा भी बेड़ा पार है। तो ना आप फंसो, ना औरों को, ऐसा मत बोलना आप भी फंसो औरों को भी ना। आप जगो, औरों को जगाओ। आप भगवान नाम लो और औरों को भी जपाओ। अब कमर सीधी। पावन गुरुवार का वार है, गुरु जी का वार है, भगवान का वार है। सप्ताह के मध्य में गुरुवार आता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार एक और आते हैं। रविवार, शनिवार, शुक्रवार एक और आते हैं और बिल्कुल मध्य में सप्ताह की गुरुवार आता है। हमेशा प्रयास कीजिएगा कि अपने जीवन में कोई भी कार्य करें तो पहले गुरु वंदना जरूर करें। कोई भी कार्य करें तो अपने गुरु को, अपने इष्ट को पहले तिलक करें। और रोज स्कूल जाने से पहले, गुरुकुल जाने से पहले अपने माथे पर भी तिलक करें। तिलक करते समय गम गणपते नमः का जप करें। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय बने, वो कथा आप सबको पता होगी। अभी आपको टीवी पर भी बापूजी के वाणी से सुना देंगे कि दोनों भाइयों में स्पर्धा हुई। कार्तिकेय भगवान मोर पर उड़ गए लेकिन गणेश जी कहे मैं चूहे पर कैसे चलूँगा और पूरे विश्व की परिक्रमा ब्रह्मांड की कैसे करूँगा। तो भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, सर्वतीर्थमयी माता और सर्वतीर्थमय पिता। इसलिए भगवान गणेश की सूझबूझ को देखकर उन्हें देवताओं ने प्रथम पूजनीय कहा। इसलिए बच्चे कोई भी कार्य करें तो पहले सुमरण किसका करेंगे? गणेश जी का करेंगे। एक बार गणेश जी के चूहे थे ना, वो मित्र थे गणेश जी के, लेकिन गणेश जी ने उनको कहा कि मुझे तुम लोगों के साथ खेलने के लिए रोज़ गांव में आना पड़ता है, तुम मेरे साथ हिमालय चलो। मेरा हिमालय, मेरा घर बहुत बड़ा है कैलाश पे। चूहों ने कहा हम हिमालय पे नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पर शेर रहता है। शेर किसकी सवारी है? माता दुर्गा की। और कहा मैं वहाँ नहीं आऊँगा,
वहाँ मोर रहता है, वो किसकी सवारी है? कार्तिकेय की। चूहों ने बोला हम नहीं आएंगे आपके साथ क्योंकि वहाँ पर नंदी रहता है, वो किसकी सवारी है? और तो भगवान हम बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, आप खेलने नीचे आया करो, क्योंकि महादेव के गले में कौन रहता है? तो हम नहीं आएंगे, वो हम सब खा जाएंगे हम लोगों को। मोर भी खा जाएगा, चूहा भी बैल दबा देगा, और शेर तो आवाज़ करेगा तो ही मर जाएंगे हम लोग। तो भगवान हम आपके परिवार में नहीं आएंगे। गणेश जी नाराज हो गए, थोड़े दुखी भी हो गए, चेहरा छोटा हो गया। और जब आए खाना खाने बैठे, माँ पार्वती खीर पिरोस रही तो देखा आज गणेश जी का मुखमंडल थोड़ा उदास है। गोद में बिठाई और गाल पे हाथ रख के पूछी, गजानन क्या बात है, आज तुम और खीर नहीं मांग रहे हो और लड्डू नहीं ले रहे हो, बहुत थोड़ा खा रहे हो। गणेश जी पेट भर के खाते थे, उनका पेट बहुत बड़ा है। तो माँ ने कहा आज तुम खा नहीं रहे हो। कहा माँ आज मेरा मन ठीक नहीं है, मैं उदास हूँ। कहा मेरा गणेश और उदास, क्या हुआ? कहा माँ मेरे मित्र हैं ना, कह रहे हैं कि हम कैलाश नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पर शेर, मोर, चूहा, सांप रहता है, वो हम सबको खा जाएंगे, और मेरे मित्र तो चूहे ही हैं। तो माँ मुस्कुराई और कहा कि तुम कल चूहों को ले आना, मैं शेर, सांप, नंदी, मोर सबसे बात करूँगी। कहते हैं भगवान अपने मित्रों को मना करके ले आए हैं कि आपको वहाँ आँच नहीं आएगी, आप मेरे परिवार में चलो। और भगवान शंभ सदाशिव को माँ पार्वती ने बात बताई कि गणेश का मन उदास हो रहा है कि यहाँ शेर रहता है, यहाँ चूहा रहता है, यहाँ मोर रहता है, यहाँ सांप रहता है। तो भगवान शंभ सदाशिव ने एक मीठी मधुर दृष्टि आँख खोली, तो शेर पर भी, नंदी पर भी, मोर पर भी, सांप पर डाली। तो सब अपना स्वभाव विषैला भूल गए। सांप डसना भूल गया, शेर गज करना भूल गया, दहाड़ना भूल गया, मोर चुगना भूल गया। इस तरह जब चूहे कैलाश पर आए हैं तो बहुत सुंदर वातावरण उनको कैलाश में मिला है। ये दृष्टांत बच्चों को क्यों बता रही हूँ? महादेव की दृष्टि पड़ी तो सबका स्वभाव बदल गया। ऐसे ही जब हम सत्संग में आते हैं, महापुरुषों की वाणी सुनते हैं, संतों की दृष्टि पड़ती है तो हमारा स्वभाव बदल जाता है। जो बच्चे छोटे छोटे बात याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज अगर 5 प्रयोग सीखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित पहले 4-4 वेदों को याद करते थे। उनकी सरने में त्रिवेदी लगाई जाती थी, द्विवेदी लगाई जाती थी, चतुर्वेदी लगाया जाता था। क्यों? तो इतने संस्कृत के श्लोक याद करते थे। और अभी किसी को एक श्लोक याद करवाओ तो दूसरे दिन भूल जाएगा, पढ़ाई याद करेगा तो दूसरे दिन भूल जाएगा। कहोगे क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा दोष है कि बच्चे कमर झुका कर बैठते हैं। अभी आधे से ज़्यादा बच्चे झुक गए, सीधे बैठे, बिल्कुल सीधे। अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, यदि कोई बगीचे में पानी पिलाता हो और अगर उसका पाइप मुड़ जाए पानी पिलाते पिलाते, तो पानी आएगा कि रुक जाएगा? बस इसी तरह अगर रील की हड्डी आप ऐसे सीधी रखेंगे तो रक्त का संचार सिर तक होगा, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। और अगर आप झुक के बैठेंगे, दब के बैठेंगे, तो आपका मनोबल भी दब जाएगा, आपका प्राण बल भी दब जाएगा। छोटा चूहा आएगा तो चिल्लाओगे, छोटी सी चिपकली आई तो कूद पड़ोगे पलंग के ऊपर। और अगर आत्मबल जग गया, ज्ञान बल जग गया, बुद्धि बल जग गया, तो शेर से भी पंगा छुड़ा के भाग लोगे, सांप को भी चकमा दे के निकल सकोगे। वो संसार में कहीं फंसोगे नहीं, अपनी यात्रा ईश्वर प्राप्ति के लिए करोगे। लेकिन आकर्षण हो गया, मनोबल झुक गया तो फंस जाओगी। कई बच्चे ट्रेन में जाते हैं तो अपना डब्बा घर से नहीं लेके जाते हैं, वो ट्रेन में पेप्सी कोला पीते हैं और ट्रेन में पदार्थ खाते हैं। और पेप्सी कोला को एक बार बनते हुए देखो तो आप कहोगे ये पीने के लिए नहीं, ये टॉयलेट क्लीनर है। कभी आपका टॉयलेट बहुत ख़राब हो जाए और साफ़ करने के लिए एसिड ना हो तो पेप्सी डाल देना, 10 मिनट में टॉयलेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ऐसे ऐसे केमिकल और ऐसी ऐसी एसिड पेप्सी कोला के अंदर है। बोलो हाय हाय पेप्सी कोला, जीवन में जहर घोला। हाय हाय पेप्सी कोला,
जीवन में जहर घोला। आज बैठे हुए सभी साधकों से, सभी बाल विद्यार्थियों से मेरा प्रश्न है, भगवान कृष्ण वो महान पुरुष, भगवान कृष्ण वो नारायण के अवतार, भगवान कृष्ण वो पूर्ण पुरुषोत्तम जिन्होंने समस्त जगत को श्रीमद् भगवत गीता का वरदान दिया, क्या ऐसे भगवान कृष्ण ने कभी पेप्सी कोला पी थी? फिर हम क्यों पी रहे हैं? क्या भगवान कृष्ण ने कभी पिज़्ज़ा खाया था? फिर हम क्यों खा रहे हैं? भगवान कृष्ण ने कभी केक और बिस्किट खाए थे? फिर हम मैदा क्यों खा रहे हैं? तो अब जब आप 3 उत्तर तो दिए कि भगवान नहीं खाते थे, पर मुझे एक उत्तर ये भी तो थो, भगवान क्या खाते थे? शाबाश, ताली बजाई बच्चों के लिए, बहुत अच्छा। तो भगवान क्या खाते थे? माखन। और यशोदा मैया माखन में क्या डालती थी? मिश्री। तो भगवान सुबह सुबह खाते थे माखन और मिश्री, जो तो गीता के 18 अध्याय 700 श्लोक, कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों ओर रण सेना खड़ी है, लेकिन भगवान को बोध करवाने में जरा भी देर न लगी, क्योंकि भगवान खाते थे माखन और मिश्री। और आजकल के बच्चे पता नहीं क्या क्या खाते हैं, और इतना बुरा हाल हो गया है, कहते हैं संडे हो या मंडे। अरे राम, ऐसा बोलना है? नहीं नहीं, बोलो संडे हो या मंडे, कभी न खाओ अंडे, जो खाएगा अंडे पड़ेंगे यमराज के डंडे। हाँ, और देखो, जैसा अन्न वैसा मन, जो मुर्गी का अंडा खाएगा तो उसका मुंह भी मुर्गी के अंडे जैसा हो जाएगा, और फिर वो मुर्गी जैसे कुकड़ू कू कू लड़ता झगड़ता रहेगा। इसलिए जैसा अन्न, बोलो तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी तैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग, जैसी मति वैसी गति। तो मति ठीक कहाँ से होती है भाई? गाड़ी तो वर्कशॉप में जाके मैकेनिक के पास ठीक होती है, बीमार आदमी तो जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ठीक होता है, लेकिन ये मति कहाँ ठीक होती है? ये मति ठीक होती है संतों के पास। इसलिए भगवान श्री राम सत्संग सुनने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए गुरु वशिष्ठ के चरणों में बैठते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी के चरणों में बैठते थे। स्वामी विवेकानंद, जिनका प्रथम नाम नरेंद्र था, वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के चरणों में बैठते थे। शबरी भीलन मतंग ऋषि के चरणों में बैठती थी। समर्थ गुरु रामदास के चरणों में शिवाजी महाराज बैठते थी। मीराबाई संत रहीदास के चरणों में बैठती थी। तो आज मेरा बच्चों से ये निवेदन है कि जब भी कोई सफलताओं को छूता है, जब भी कोई जीवन क्षेत्रों में आगे बढ़ता है, तो उसके पीछे न पीछे किसी महापुरुष का, किसी सदगुरु का हाथ होता है। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं रहने वाली बम्बई की हूँ, मेरी उम्र 50 साल के आसपास है, और मैं पिछले 25 साल से पूज्य बापूजी के आश्रम अहमदाबाद साबरमती में रहती हूँ। मेरी उम्र 7-8 साल की थी, मुझे हृदय का रोग हो गया। आपके जैसे स्कूल जाती थी, पर मेरे से बैग नहीं उठता था। मैं अपनी बैग अपनी सहेलियों से उठवाती थी कि मुझे सांस चढ़ रही है, मेरा बैग ले लो। आखिर मेरे मम्मी को पता चला कि इसकी सांस फूलती है, मुझे डॉक्टर को दिखाया। मेरे पिताजी विदेश थे, वो वहाँ से आए तो चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी हार्ट में वॉल में छेद है। तो कहा क्या होगा? तो कहा ऑपरेशन होगा। तो उस समय 1982 में ओपन हार्ट करवा के ऑपरेशन करवाया, और डॉक्टरों ने बोला ये बच्ची अब ज़्यादा नहीं चलेगी, 20-25 साल और जिएंगे, इससे ज़्यादा ये बच्चे नहीं जीते। तो 7 और 22, इतनी देर, 7 और 22 29, तो कहा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक जिएंगी। लेकिन 21 साल की उम्र में पूज्य बापूजी बम्बई आए थे, मैं छोटी थी। फिर मैं अहमदाबाद गई, और मैंने वहाँ देखा कि आपके और मेरे जैसे लाखों बच्चे बैठे हैं बापूजी के श्री चरणों में, और बापू उनको सारस्वत मंत्र दे रहे हैं। कौन सा मंत्र दे रहे हैं? तो मैंने भी वो मंत्र ले लिया, और बापूजी ने हमको ध्यान करना सिखाया, त्राटक करना सिखाया,
प्राणायाम करने सिखाए। मैं सीख गई, प्राणायाम करती गई, मंत्र जाप करती गई और बापूजी के दिव्य प्रचार को, भारतीय सनातन संस्कृति को जगह जगह पर जाके प्रचार करके सेवा करने लगी। बापूजी ने आशीर्वाद दिया और आज अनंत ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से मैं 50 साल की हूँ। आज भी डॉक्टर हैरान होते हैं, जिसकी उम्र हमने 25-30 साल कही थी, लेकिन गुरु मंत्र, सत्संग और सेवा के प्रताप से मैं आज आपके सामने 50 साल की बैठी हूँ। बोलिए, चित्र में चढ़े हुए रंग बदल सकते हैं, कमान से निकली हुई तीर की दिशा बदल सकते हैं। आ जाएं जो आप संतों के चरणों में, आ जाएं जो आप संतों के चरणों में, तो आपकी भाग्य की लकीरें भी बदल सकते हैं। तो आपकी भाग्य की लकीरें भी बदल सकती हैं। लेकिन संतों के चरणों में आने का मतलब समझो, आप संतों के चरणों में बैठ गए, ये तो हो गया बैठना, पर आप संतों के चरणों में आ गए, इसका मतलब है जो संत आज्ञा करें उतना नाम जप आपको करना पड़ेगा। संत जो आज्ञा करें वैसा शास्त्र आपको पढ़ना पड़ेगा। संत जो आज्ञा करें वैसे दिनचर्या आपको जीनी पड़ेगी, तो आपकी भाग्य की लकीरें भी बदल जाएंगी। कमर सीधी रखें, फिर झुक गए, देख लो। चलिए अब ध्यान दीजिए, मैं आपको एक छोटी सी कविता बुलवाती हूँ और 1 घंटे के बाद जब सत्संग पूरा होगा, आप में से जो ये श्लोक या कविता बताएगा उसको आगे बुलाकर इनाम देंगे। तैयार है? चलिए बोलिए। उपदेश देना सरल है, अमल करना कठिन है, खर्च करना सरल है, धन कमाना कठिन है, शत्रु बनाना सरल है, मित्र बनाना कठिन है, वचन देना तो सरल है, पालन करना कठिन है, काम बिगाड़ना सरल है, पर काम बनाना कठिन है, उधार देना सरल है, वसूल करना कठिन है, जीवन जीना तो सरल है, पर उसे सफल बनाना कठिन है। आज आपने कितने लोग देखे हैं जो कचरा पेटी में से कचरा उठाते हैं और फिर कचरे को थैली में बांध करके जहाँ पर होता है वहाँ फेंक कर आते हैं। कई लोग आते हैं कि टूटा फूटा सामान दे दीजिए, हम ले लेते हैं। और कई लोग आपने देखा होगा कि रास्ते पर कुछ कागज़ों में कुछ बनाकर सेक कर खा लेते हैं। दृष्टांत देने का अर्थ ये है कि वो भी मनुष्य हैं, एक आप मनुष्य हैं, एक नारद जी हैं, वो भी दासी के पुत्र थे, लेकिन उनको संतों का संग मिल गया और उनको भगवान नाम जप करने मिल गया, तो वो अगली यात्रा में देव ऋषि नारद बने। बच्चे ध्यान से सुनना, एक गरीब दासी थी, वो सेठ के यहाँ जाती थी काम करने के लिए, छोटा बच्चा साथ में लेके जाती थी, पर सेठ के यहाँ संत आए हुए थे, तो बच्चे को कहती थी जाओ संतों को फूल तोड़ के दो, जाओ संतों को थाली साफ करके दो। तो खुद तो रसोई में लग जाती थी, लेकिन वो छोटा बच्चा संतों के पास चला जाता था और संत उसको इतना प्यार करते कि उसके सिर पर हाथ रखते थे, उसको अपने साथ खाना खिलाते थे, उसको अपने साथ माला करवाते थे। और वो माई वृद्ध हो गई और उसकी जीवन यात्रा पूरी हो गई। लेकिन ये लड़का जवान हो गया और संतों का संग, अभी आप लोगों ने गाया ना, जैसा संग जैसा रंग। आप देखिए पानी में काला रंग डालेंगे तो क्या हो जाएगा? काला। एक अच्छा विद्यार्थी अगर किसी तंबाकू पान मसाला खाने वाले का संग करता है तो धीरे धीरे आधी पुड़िया देगा, बोलेगा तू भी खा ले, ले वो भी खा लेगा। और अगर विद्यार्थी किसी भगवान के प्यारे का संग करेगा तो वो भी राम नाम बोलना सीख जाएगा। जयराम जी की। तो छोटा सा बालक बड़ा हो गया, उसकी माता गुजर गई, लेकिन उसको संतों का रंग ऐसा लग गया कि नाम जप करते करते सेवा करते उसकी यात्रा पूरी हुई, तो वो दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना। तो ऐसा संग का प्रताप है। बच्चे सावधान हो जाओ, कमर सीधी रखो। अगर संगति बिगड़ जाएगी
तो आपको कोई लालच में बम्बई ले जाएगा, संगत बिगड़ जाएगी तो कोई लालच में आपको विदेश ले जाएगा, और विदेश जाओगे तो सही, बम्बई जाओगे तो सही, और वहाँ की माया में ऐसे फंस जाओगे कि फिर लौट के अपने गांव को ही नहीं आओगे। और जो अपनी भूमि भूल जाएगा वो कभी उन्नत विकसित नहीं हो सकता। तो आज बापूजी के वचन ध्यान से सुनना। अमेरिका डॉलर के लिए प्रसिद्ध है, चाइना दीवार के लिए प्रसिद्ध है, अरब देश पेट्रोलियम के लिए मशहूर है, इजिप्ट नाइल रिवर के लिए मशहूर है, लेकिन हमारा ये नेपाल देश, हमारा ये भारत देश अपनी संस्कृति के लिए और संतों के लिए मशहूर है, भगवान बुद्ध के लिए मशहूर है, ध्यान और योग के लिए मशहूर है। तो कैसे भगवान बुद्ध को वैराग्य आया कि बस सामने बैठे थे और कोई 4 अर्थी पर लेकर जा रहे थे, राम नाम सत्य है। और भगवान बुद्ध तो राजा के पुत्र थे, सम्राट के पुत्र थे। बस देखा और पूछा कि ये क्या है, तो कहा ये शव है। तो कहा शव कौन होता है, कहा इंसान। तो कहा इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, कहा शमशान घाट। कहा क्यों, तो कहा इसको जला देंगे। तो कहा क्यों, तो कहा इसमें से चेतना निकल गई, ये मर गया। तो क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, कहा हाँ आप भी मर जाओगे, मैं तो राजा का बेटा हूँ, मैं नहीं मरूंगा। कहा राजा हो के राजा का बेटा हो के राजा का बाप हो, जो यहाँ आएगा एक न एक दिन उसको यहाँ से जाना है, आप भी जाने वाले हैं। सिद्धार्थ राजा को लगा ऐसा नहीं होगा। उन्होंने अपने पिता को प्रश्न किया कि आज मैंने अंतिम यात्रा देखी है, क्या वो मेरी भी निकलेगी। पिता चुप हो गए, झूठ तो नहीं बोल सकते। तो कहा हाँ। कहा एक बार सच बताइए, मैं भी मर जाऊंगा। कहा हाँ। बस वो रात में उनको विचार चला कि सब जाने वाले हैं, मैं भी जाने वाला हूँ। और उन्होंने विचार शक्ति, विवेक शक्ति को जागृत करके उन्होंने ऐसा अपना मार्ग बना लिया कि आज भगवान विष्णु के अवतारों में भगवान बुद्ध का नाम आता है। और आज भी ध्यान की प्रतिमा अगर सर्वप्रथम किसी की रखी जाती है तो वो भगवान बुद्ध की। आज के बच्चे कमज़ोर क्यों हुए हैं, क्योंकि बच्चों को 4 चंचलताओं ने घेर लिया है। कितनी चंचलताओं ने, बोलो। वाक्य चंचलता, नेत्र चंचलता, हस्त चंचलता, पद चंचलता। कई बच्चे अभी बैठे हैं ना, तो भी बैठे बैठे अपना पैर हिलाते रहते हैं, तो ये है पद चंचलता। कई लोग बैठे रहते हैं और ऐसे क्या बोलते हैं आप लोग, अंगूठियों को मरोड़ते हैं और आवाज़ निकालते हैं। और कई बार बैठे बैठे पूरा नखून खा जाते हैं, इसको कहते हैं हस्त चंचलता। क्या कहते हैं? कई बच्चे बैठे बैठे अपने बालों को हाथ लगाती हैं, बार बार चोटी को हाथ लगाती हैं, फिर खाना आता है वही बालों को हाथ लगाया वही खाना खा लेते हैं, पैर को हाथ लगाया फिर वही भोजन को बैठ जाते हैं। इसलिए बुद्धि सूक्ष्म नहीं होती। वरना बीरबल क्या था कि अकबर राजा बीरबल के बिना कोई निर्णय नहीं लेते थे। ऐसा बीरबल बुद्धिशाली था। और ऐसा बीरबल एक दिन दरबार में नहीं आता था तो अकबर कहते थे कि आज राज दरबार नहीं लगेगी। जयराम जी की, जयराम जी की तो बोलिए। तो एक बार अकबर महाराज ने सोचा यार बीरबल की हंसी उड़ाएंगे बहुत। कहा क्या करेंगे? कहा अभी आने वाला है। कहा फिर क्या करें? कहा जोर से हंसना। कहा ठीक है। तो कहा उसका थोड़ा मज़ा उड़ाते हैं। तो जैसे अकबर आया तो सब लोग जोर से हंसे। तो बीरबल बुद्धिशाली था, कहा एक हंसे दो हंसे, पूरा मेरे पे पूरा पंडाल हंस रहा है, मैंने ऐसा तो क्या किया है। लेकिन वो बहुत बुद्धिशाली था, बोले ये प्लानिंग के साथ हंस रहे हैं। तो बीरबल भी हंसने लग गया। अकबर बोला है बीरबलिया तू क्यों हंस रहा है? कहा महाराज पहले आप हंसे थे, आप बताओ। कहा मैंने तो एक सपना देखा था इसलिए मैं और सबको सपना बताया, तो सब हंस रहे हैं। कहा महाराज मैंने भी सपना देखा था इसलिए हंस रहा हूँ। कहा तूने क्या देखा? कहा सपना पहले आपने देखा, आप बताओ। कहा मैंने सपना देखा कि तू और मैं दोनों जंगल में गए थे और जंगल में गए तो वहाँ पर अंधेरा था और दोनों कुएं में गिर गए और सुबह उजाला हुआ, दोनों कुएं से निकले। पर मैं जिस कुएं में गिरा था वो दूध मलाई का कुआं था। समझते हो बच्चे दूध मलाई? और तू जिसमें गिरा था वो कीचड़ का कुआं था। तो तू कुएं से निकला तो काला काला था और मैं कुएं से निकला तो दूध मलाई वाला था। तो पूरा पंडाल फिर से बीरबल पे हंसने लग गया, कीचड़ में गिर गया। महाराज यही सपना मेरे को भी आया था पर थोड़ा आगे और भी आया। कहा क्या हुआ?
कहा महाराज हम दोनों अपने अपने कुएं से तो बाहर आए, लेकिन वहाँ पानी था नहीं, तो आपने कहा बीरबल तू मुझे चाट ले, मैं तुझे चाट लेता हूँ। तो मैंने क्या चाटा और आपने क्या चाटा? तो जो लोग बीरबल पे हंस रहे थे वो सब किसने हंसने लग गए? अकबर बोला तू इतनी बुद्धि कहाँ से लाता है रे, जब देख मेरी नाक काट के हाथ में दे देता है। तो कहा महाराज मेरे पास मेरे गुरुदेव का दिया हुआ सारस्वत मंत्र है। कौन सा मंत्र है? तो आप बच्चे भी चाहते हो कि हमको सारस्वत मंत्र मिले, तो आपको अहमदाबाद आना पड़ेगा, आपको साबरमती आना पड़ेगा, और मेरे जैसे आपको गुरुजी सरस्वती मंत्र देंगे। पर आप कहोगे इतनी दूर हम कब आएंगे, कब हमें सरस्वती मंत्र मिलेगा, तब तक हम क्या करें? तो तब तक आपकी बुद्धि शक्ति बढ़े, उसके लिए मैं 5 प्रयोग सिखा रही हूँ। कितने? सबसे पहले तो कमर, बहुत बुरा हाल है। पहला प्रयोग, सुबह जब उठें, करेंगे तो सिखाऊं, करोगे? पक्की बात? रखो मूंछ पे हाथ, देखो बच्चियों ने भी रखा है। हाँ बहुत अच्छा, बच्चियां मूंछ आ जाएगी आपको। आप इस पे रखो, हाँ आप लोग इस पे रखो। हाँ, अब ठीक, अब हाथ नीचे करो। सब करेंगे प्रयोग, सिखा दूं? तैयार हो? फिर पक्का हारोगे तो नहीं? अच्छा एक गेम खिलाऊं कि पहले प्रयोग सिखाऊं? पहले प्रयोग सीखते हैं। अच्छा है, सुबह जब उठे ना, पहला पहला काम वरदान है। ये क्या है? ये ऐसा वरदान है, आप करोगे ना तो आप बापूजी को प्रणाम करोगे कि हमको आपने क्या प्रसाद भेजा है अहमदाबाद से, आपने हमको कैसा अद्भुत ज्ञान भेजा। ऐसा प्रयोग है, बड़े भी करें बच्चे भी करें। क्या करना है कि अपने दोनों हाथ सामने रखना। अब अपनी भाग्य की लकीरों में देखो, बोलो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमध्ये च सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। मेरे हाथों के अग्रभाग में मेरे हाथों के अग्रभाग में सरस्वती का वास है। सरस्वती का वास है। मेरे हाथों के मध्य में मेरे हाथों के मध्य में महालक्ष्मी का वास है। महालक्ष्मी का वास है। मेरे हाथों के मूल में मेरे हाथों के मूल में श्री गोविंद का वास है। श्री गोविंद का वास है। अब 3 बार हरिओम बोलकर हाथ मुख को लगाइए। हरिओम, मेरे को देखिए, हाँ ऐसे कीजिए, हरिओम हरिओम। श्लोक फिर से बोलवाऊं एक बार, बोलिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमध्ये च सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर अब दर्शनम। हाथ मुख को लगाइए, 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। बहुत सुंदर। जो ऐसा रोज करेंगे वो हाथ ऊपर करें। अरे वाह, तालियां बजाए बच्चों के लिए, बहुत अच्छा। प्राण जाए पर, अरे वाह, रघुकुल रीत, प्राण जाए पर, बहुत सुंदर। अब प्रयोग नंबर 2, सुबह सुबह ऐसा कर दिया। वसुंधरा को पैर रखने से पहले धरती माता को क्या किया? प्रणाम। माता सीता आखिरी में किस में समा गई? धरती में। किसकी पुत्री कहा जाता है माता सीता को? बस, तो उस पृथ्वी को प्रणाम किया। प्रणाम करके आप लोग स्नान करेंगे, और स्नान करने के बाद माथे पे क्या करेंगे? तिलक। देखिए बच्चों, समझ जाइए, इस स्थान को कहते हैं त्रिनेत्र। कौन सा नेत्र? हम सबको कितने नेत्र हैं? 2, लेकिन भगवान महादेव को उनका तीसरा नेत्र कहाँ है? यहाँ। और जब जब मनुष्य का ये तीसरा नेत्र खुल जाता है तो वो देवादि महादेव का स्वरूप हो जाता है। इसलिए हमारी सनातन धर्म की संस्कृति इतनी सूक्ष्म है कि रोज स्नान करके कहाँ पे तिलक लगाएं? यहाँ। और तिलक करते समय बोले ओम गम गणपतये नमः। गम गणपतये नमः। फिर कंठ पे उंगली लगाइए, श्री सरस्वत्यै नमः। सरस्वते नमः। हृदय पे हाथ रखिए, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। बस ऐसा सुबह उठकर करेंगे, पक्का?
तीसरा बता दूं कि पहले खेल खेलें? तीसरा बता दूं? अरे वाह, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तीसरा प्रयोग है, रोज स्कूल जाने से पहले भगवान सूर्य नारायण को क्या चढ़ाएं? जल चढ़ाएं। बस। एक लड़का बॉम्बे में रहता था, उसको सुबह सुबह स्कूल भागना होता था और उसने सुन लिया कि रोज सूर्य को जल चढ़ाने से बुद्धि विकसित होती है, आरोग्य के दाता हैं। वो क्या किया, लोटा भरा, ओम सूर्याय नमः, और ऐसा जल चढ़ाया कि लगा बादल फट गया और भाग गया। तो सूर्य भगवान बोले, ऐसे जल चढ़ाता है क्या कोई? तो सूर्य को जल कैसे चढ़ाएंगे कि तांबे का लोटा लेंगे, उसमें लाल रंग का फूल डालेंगे। कौन से रंग का फूल? अगर नहीं हो तो थोड़ा गुड़ डालेंगे, अगर नहीं हो तो थोड़े अक्षत डालेंगे, नहीं हो तो कुमकुम डालेंगे, कुछ नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, केवल सादा जल भर देंगे, लेकिन फटफट नहीं करेंगे। 2 मिनट खड़े रहेंगे और गायत्री मंत्र जप करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न। एक गरीब इंसान था गांव में, उसकी बेटी की शादी थी, उसको पैसे नहीं थे। वो गया गांव के धनवान व्यक्ति के पास और कहा कि मेरी बेटी की शादी है, आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, ये मेरा सोना रख लीजिए। सोना ज़्यादा था, वो पैसे कम मांग रहा था। धनवान व्यक्ति के लालच का अंत नहीं था। उसने सोचा ये गरीब को क्या पता चलेगा, ला ला ला, कितना सोना लाया, ला। उस सोना उससे ले लिया और उसको शादी जितना पैसा दे दिया। लेकिन गरीब आदमी को शाहूकार ने पूछा कि कागज पे साइन करो। समझते हैं क्या आप लोग? साइन समझते हैं ना? तो साइन करो। तो गरीब आदमी बोला कि ठाकुर, हमको लिखना पढ़ना नहीं आता है, हम दस्तखत नहीं कर पाएंगे। तो कहा, फिर तूने मुझे सोना दिया, मैं तुझे पैसा दे रहा हूँ, इसका साक्षी कौन है? बच्चे साक्षी समझते हो क्या? एविडेंस, प्रूफ कौन है हम दोनों के बीच में? तो गरीब इंसान धार्मिक था, भगवान में बहुत विश्वास रखता था। वो बोला, हमारा एविडेंस, हमारा प्रूफ, साक्षी। बोले हाँ, कौन है? बोले सूर्य भगवान। तो शाहूकार इंसान मुंह पे रुमाल रख के हंसने लग गया, ये सूर्य तुम्हारी साक्षी देगा क्या? वो सोचा, अब मैं इसको सोना वापस देने वाला ही नहीं हूँ, साइन करना तो आया नहीं। और भगवान सूर्य को साक्षी रखा और 6 महीने के बाद उसके बाद पैसा जमा हो गया, बेटी की विदाई हो गई और वो पैसा लेकर आया कि साहब पैसा वापस ले लो और मेरा सोना मेरे को। कौन है तू? कौन है तू? कब आया था? कौन कागज है तेरे पास? तुम्हारा दस्तखत दिखाओ। कहा, देखो साहब, हम पढ़े लिखे नहीं हैं और हमें दस्तखत करना नहीं आया था, कागज है हमारे पास। कहा, साइन नहीं है, मैं क्या मानूंगा? कौन साक्षी है कि तूने मेरे को सोना दिया था और मैंने तेरे को? बोलो बच्चों, कौन साक्षी है? बोलो। तो गरीब किसान गाल पे हाथ रखा। कहा, सेठ ऐसा कैसा रंग बदल रहे हो तुम? कहा, क्या रंग बदल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बताओ कौन साक्षी है? कहा, सूर्य भगवान। कहा, तो बुलाओ सूर्य को। जब भी दिक्कत होती है तो जो साक्षी होता है उसको बुलाया जाता है। कहा, बुलाओ सूर्य को। वो किसान हैरान हो गया। कहा, मैं कैसे बुलाऊंगा? कहा, जैसे तूने साक्षी में रखा था वैसे बुला। किसान गरीब था, आंखों से आंसू निकल गए। कहा, भगवान, मैंने आज तक आपको रोज जल चढ़ाया है, रोज मैंने आपको अर्घ्य दिया है, रोज मैंने आपकी पूजा की है। हे भगवान, मैं अनपढ़ जरूर हूँ, मैं गंवार जरूर हूँ, मैं गरीब जरूर हूँ, पर मेरे मन में कपट नहीं है। आपको आना पड़ेगा, आज आपको मेरी भक्ति का मान रखना पड़ेगा और आज आपको मेरी साक्षी देनी पड़ेगी। ऐसा बोलकर किसान रो पड़ा और सेठ हंस रहा था। साक्षी ला, साक्षी ला। वो जैसे कागज खोल कर रखा और जहाँ अंगूठे का निशान था सेठ का, किसान का नहीं था, वहां पर सूर्य भगवान छप कर आ गए। सूर्य छपता ना ऐसे पीले रंग का, वहां छप कर आ गया। और जैसे सूर्य छप कर आ गया तो सेठ डर गया। कहा, लो सेठ, सूर्य भगवान की साक्षी हो गई। सेठ डर गया और सोना उठाकर उसको वापस दे दिया।
गीता प्रेस गोरखपुर की पत्रिका है कल्याण, उसमें ये बनी घटना छपी। तब जब सोना वापस दिया किसान को, किसान बोला एक और एहसान कर दो, ये कागज मेरे को दे दो, क्योंकि इस पे मेरे इष्ट का स्वरूप छप गया है। और वो गरीब किसान वो कागज लेके पूरे गांव को जब इकट्ठा किया तो गांव वाले धन्य धन्य हो गए कि सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाने वाला कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन भगवान उसका पूजन स्वीकार करता है। और जहाँ साइन की जाती है वहाँ किसका चित्र छप गया? बोलो बच्चों, सूर्य भगवान का। प्रभु श्री राम जब रामेश्वर गए थे और रावण पर, लंका पर युद्ध करने गए थे, तो रामेश्वर पे शिव जी की पूजा की है, सूर्य की उपासना की है। और वहाँ पर जो स्तोत्र पड़ा है उसका नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। बोलिए पंडित जी, ब्राह्मण बोलिए आदित्य हृदय स्तोत्र। तब भगवान विजयी हुए हैं। तो कमर सीधी, तो पहला कराग्रे वसते लक्ष्मी, करम मध्य करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर। और रोज माथे पे क्या करेंगे? तिलक। रोज सूर्य भगवान को क्या चढ़ाएंगे? जल। और अभी मैं आपको बहुत सुंदर दर्शन करवा रही हूँ कि हमारे भारत देश में, नेपाल में भी कई जगह पर एक बहुत बड़ा पर्व बापूजी की आज्ञा से मनाया जाता है हर 14 फरवरी को, जिसका नाम पूज्य बापूजी ने किया है। बोलिए, मातृ पितृ पूजन दिवस। कौन सी तारीख को मनाएंगे? और पूरी दुनिया इस 14 फरवरी को क्या मनाती है? वैलेंटाइन डे। क्या मनाती है? लेकिन हमारे बापूजी ने उसको क्रॉस लगाया है, गलत। और हम सब मिलकर मनाएंगे मातृ पितृ पूजन दिवस। भूलो सभी को मगर माँ बाप को नहीं भूलना। बोलो, भूलो सभी को मगर माँ बाप को नहीं भूलना। अनगिनत हैं एहसान उनके, उनके एहसानों को कभी नहीं भूलना। बोलो, गाय हमारी काऊ बन गई, शर्मो हया वाव बन गई, शर्मो हया वाव बन गई। काढ़ा हमारा चाय बन गया, काढ़ा हमारा चाय बन गया। लड़का बेचारा गाय बन गया, लड़का बेचारा गाय बन गया। योग हमारा योगा बन गया, योग हमारा योगा बन गया। घर का जोगी जोगा बन गया, घर का जोगी जोगा बन गया। भोजन 100 रुपए प्लेट बन गया। भोजन 100 रुपए प्लेट बन गया। क्या हमारा नेपाल ग्रेट बन गया? क्या हमारा नेपाल ग्रेट बन गया? ग्रेट बना नहीं। जब हम अपनी संस्कृति में अडिग रहेंगे, अपनाएंगे, तो हमारा भारत क्या बनेगा? महान। तो तीनों प्रयोग याद पड़े। बताओ, सूर्य भगवान का वाहन क्या है? खड़े होके, एक बच्चा खड़ा होके। सूर्य भगवान का वाहन कितना घोड़ा? हाँ, 7। ताली बजाएं इसके लिए, बहुत अच्छा। क्योंकि सप्ताह में दिन कितने होते हैं, इसलिए सूर्य भगवान के घोड़े भी 7। बैठिए, बाद में इनाम देंगे सबको। इंद्र भगवान का वाहन, एक जन, कोई एक खड़ा होके बस। ऐरावत, हाथी के लिए ताली बजाएं। नहीं, हाथी के लिए नहीं, हाथी उत्तर के लिए। चलिए, अब तीसरा वाला तो आसान है, नहीं पूछती हूँ। गणपति जी का वाहन सबको पता है, अब नहीं, रुकिए, अब कठिन पूछती हूँ। भगवान नारायण का वाहन। हाँ पंडित जी, खड़े होइए। हाँ, ब्रह्मचारी के लिए ताली बजाओ। गरुड़, बहुत अच्छा। अब बच्चियों की बारी। माँ सरस्वती का वाहन हंस, ताली बजाई हंस के लिए, बहुत अच्छा। बच्चों की बारी। शिव जी का वाहन, बहुत सुंदर, नंदी के लिए ताली। बच्चियों की बारी। गंगा मैया का वाहन ना, बच्चियों की बारी। आप लोग रुको, खड़े होके बोलिए, ताली बजाइए इनके लिए, बहुत अच्छा। लड़कों की बारी। धर्मराज जी का वाहन यमराज, नहीं, थोड़ा ठीक कीजिए। भैंसा, ताली बजाइए। अब
भगवान श्री राम की अर्धांगिनी का नाम था माता सीता। मेरा प्रश्न है, भैया लक्ष्मण की अर्धांगिनी का नाम क्या था? ताली बजाएं इनके लिए। भैया भरत की अर्धांगिनी का नाम क्या था? ना, भैया भरत। मांडवी के लिए ताली बजाएं, बहुत अच्छा। भैया शत्रुघ्न की अर्धांगिनी का नाम क्या था? जो पहले नाम बोला था वो ठीक है। श्रुति कीर्ति, ताली बजाएं इनके लिए। चलिए अब आगे बढ़े। अब बताइए श्री रामचरित्र मानस में कितने कांड हैं? 7 कांड। ताली बजाएं इसके लिए, बहुत अच्छा, सुंदर। महाभारत की रचना किसने की है और श्री रामायण की रचना किसने की है? एक जन, कोई एक। महाभारत की रचना व्यास जी ने की है, बिल्कुल ठीक है। और रामायण की रचना वाल्मीकि ने भी की और एक संत ने की जिनकी प्रसिद्ध हुई। ताली बजाएं इसके लिए, बहुत अच्छा। तो आज बहुत सुंदर आप लोगों ने लाभ लिया कि किस तरह हम आत्मबल को बढ़ा सकते हैं और किस तरह हम योग प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर की, मन की, बुद्धि की, चरित्र की रक्षा करते हैं। आजकल मोबाइल में बच्चे गलत गलत दृश्य देख लेते हैं, गंदी गंदी पिक्चर देख लेते हैं और उम्र से पहले अपनी बुद्धि खराब कर बैठते हैं। और जिसकी बुद्धि बिगड़ गई उसका सब कुछ बिगड़ गया, और जिसकी बुद्धि संवर गई उसका सब कुछ संवर गया। या देवी सर्व भूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रखते जाए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। अब ये साहित्य माथे पे लगाइए, प्रणाम कीजिए। पूज्य बापूजी को प्रणाम कीजिए। बापूजी ने भारत देश से ये अद्भुत ज्ञान, जिससे आपके चरित्र की, आपकी बुद्धि बल की, आपके ज्ञान बल की रक्षा होगी, ऐसा मेरे गुरुदेव का प्रसाद आप तक पहुंच गया है। पांडव कितने थे? उसमें सबसे ज्यादा भोजन कौन करते थे? वो भीम है ना, इतनी ताकत रखते थे, इतनी ताकत रखते थे, 100 हाथियों की ताकत रखते थे। कितने हाथियों की? भीम को मन में एक दिन अहंकार आ गया। क्या आ गया? कि सबसे बलशाली मैं। कोई क्लास में पहला नंबर आता है ना, तो उसके मन में ऐसा हो जाता है कि सबसे क्लास में पहला नंबर मैं। कोई आस पड़ोस में धनवान होता है ना, तो उसको मन में ऐसा आ जाता है कि सबसे धनवान मैं। तो ऐसा भीम को आ गया। अब भीम को अहंकार आ गया, तो जो अहंकार होगा वो अपने जीवन में सफल नहीं होगा, क्योंकि वो अहंकार में फूल जाएगा। तो उसने क्या किया कि लंबी लंबी यात्रा करके वो जा रहा था, तो हनुमान जी ने क्या किया, एक बड़े वानर का रूप धारण किया। किसका? वानर का रंग था सफेद। कौन सा रंग था? और वो बड़ा सा वानर क्या किया, ऐसे माथे पे हाथ रख के और लंबे पैर करके बीच रास्ते में बैठ गया। अब भीम तो जा रहा था ऐसे ऐसे, और लंबी सी पूंछ थी। लंबी सी पूंछ को जैसे भीम ने देखा, ओ वानर जो ऐसे चुटकी बजाए ना,
समझना कि वो थोड़ा अहंकारी है। क्या है? ऐसे भी तो बोल सकते हैं, वानर महाराज थोड़ा सा पूंछ हटा दीजिए। ओ वानर, वानर भी जोरदार थे बड़े, वो आराम से बैठे थे। वो थे बजरंग, यानी सीधे वानर तो थे नहीं कोई सरल। हाँ बोलो, क्या काम? ये पूंछ हटाओ रास्ते से, हटा दो। ओ हनुमान जी इतने प्यार से लेटे हुए थे, का तुम ही हटा दो? तुमको रास्ता पार करना है और पूंछ तुमको विघ्न डाल रहा है तो तुम हटाओ। तो का तुम्हारी पूंछ की तो ऐसी तैसी, अभी हटाता हूं। भीम को पता था कि मेरे अंदर क्या है, और पूंछ तो वानर की क्या होती, पतली सी तो पूंछ होती है, अभी हटाता हूं। वो जैसे एक हाथ से पूंछ पकड़ने गए तो उसमें इतनी ताकत, पूंछ में इतनी ताकत कि वो जमीन से ऊपर न उठे। फिर भीम ने बड़ा गहरा श्वास, दोनों हाथ लगाकर पूंछ को हटाना चाहा, और जैसे दोनों हाथ लगाकर पूंछ को उठाने की कोशिश की, और पूंछ नहीं उठी। ए वानर, पूंछ हटा, मैं तो कह रहा हूं, तुम हटा लो, आ जाओ। अभी हटाता हूं। और फिर से गहरा श्वास भरा और फिर से पूंछ को उठाया। जैसे पूंछ को उठाने की कोशिश की तो वानर पूंछ, जो भीम है वो हनुमान जी की पूंछ हटा नहीं पाए। तीसरी बार और ताकत लगाई, बहुत ताकत लगाई, तब भी नहीं हटा पाया। तब भीम हार गया। तब भीम, बोलो बच्चों, हार गया। और तब उसने जोड़ लिए, बोलो, हाथ, और हाथ जोड़ के बोला, हे वानर राज, आप कोई साधारण वानर नहीं है, वरना वानर की पूंछ मैं तो उसको पूंछ से उठाकर ऐसे गोल गोल घुमाकर फेंक दूं, पर मैं तो इसको अपनी जगह से भी हिला। आप जीत गए और मैं हार गया। अब अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए और मुझे बताइए कि आपको ऐसा प्रेरणादायक कार्य मेरे लिए क्यों करना पड़ा। तब हनुमान जी मुस्कुराए और हनुमान जी अपने सुंदर केसरी नंदन रूप में आए। तब भीम ने दंडवत प्रणाम किया हनुमान जी को। पवन तनय बल, पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जय 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 हनुमान गो साईं, कृपा करो गुरुदेव। ऐसे करके भीम ने स्तुति गाई और हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया। अब काम की बात बच्चों, कमर सीधी। तब हनुमान जी ने अंत में भीम को कहा कि तुम्हारे मन में एक अहंकार पल रहा था कि आज पूरी सृष्टि में मेरे जैसा कोई बलवान, बोलो बच्चों, नहीं है। कई बच्चों को होता है ना, मेरे जैसा कोई बुद्धिशाली, मेरे जैसा कोई दिमाग वाला, मेरे जैसा कोई सुंदर, तो भगवान फिर उसको बराबर मजा कराते हैं। तो तुमको मन में ऐसा हो गया था कि मैं सबसे बलवान हूँ और मुझे तुम्हारा ये अहंकार तोड़ना था, क्योंकि अहंकारी पुरुष कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैंने एक वानर का रूप बनाया और तुम्हारी परीक्षा ली और तुम परीक्षा में विफल गए। तब तुम्हें समझ में आया कि इस दुनिया में मेरे से और भी ताकतवर लोग हैं। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, प्यारी लीला शाह, साईं लीला शाह, प्यारी लीला शाह, साईं लीला शाह। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव,
लीला शाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह साईं लीला शाह। जय जय लीला शाह साईं लीला शाह। साईं लीला शाह गुरु लीला शाह। साईं लीला शाह गुरु लीला शाह। जय 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 गुरुदेव जय 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 गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव जय 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 गुरुदेव। हरि ओम। वीर बनो गंभीर बनो नौजवानों वीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो नौजवानों वीर बनो। देश को जो नोचते हैं बुरा जो सोचते हैं। देश को जो नोचते हैं बुरा जो सोचते हैं। ऐसों के लिए तुम तुम तीर बनो वीर बनो गंभीर बनो नौजवानों वीर बनो गंभीर बनो नौजवानों वीर बनो। संत जनों और मात पिता की सेवा में तो ध्यान नहीं। संत जनों और मात पिता की सेवा में तो ध्यान नहीं। धीरे धीरे हुआ पतन हमको इसका भान नहीं। धीरे धीरे हुआ पतन हमको इसका भान नहीं। हरि नाम जपना है देर नहीं करना है। 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 गंगा सी पावन तीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो नौजवानों वीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो नौजवानों वीर बनो। हरि हरि ओम। हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम। एक साथ हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम। शिव शिव ओम शिव शिव ओम शिव शिव ओम शिव शिव ओम। शिव शिव ओम शिव शिव ओम शिव शिव ओम शिव ओम। अम्बे अम्बे ओम अम्बे अम्बे ओम अम्बे अम्बे ओम अम्बे अम्बे ओम। अम्बे अम्बे ओम अम्बे अम्बे ओम। आज का सत्र विशेष बच्चों को आगे बिठाया गया इसलिए कि आने वाली युवा पीढ़ी अपने संस्कारों से वंचित होती जा रही है और आधा काम बिगाड़ा है मोबाइल ने। इसीलिए पूज्य बापू जी की ये हार्दिक शुभ इच्छा रहती है कि एक सत्र ज्ञान का सत्संग में बच्चों के लिए रहना चाहिए। आप बड़े तो हर तरह से गुरुओं का दामन पकड़ के बैठे हैं, सत्संग का आंचल पकड़ के बैठे हैं, नियम से अपने जीवन को बांध के बैठे हैं, लेकिन ये आने वाली युवा पीढ़ी खोखली होती जा रही है। कई बार तो मुझे ऐसा दृश्य ट्रेन में दिखाई पड़ता है कि वो बच्चों के कपड़े घुटनों पे फटे होते हैं,
तो मुझे लगता है बहुत गरीब है, फटा हुआ पहना है, लेकिन बाद में पता चला है ये पैटर्न है। तो ऐसे बाल खड़े कर देते हैं, मुझे लगता है पता नहीं क्या हुआ। वो कहते हैं इसको जेल लगा के खड़ा किया। इतने महंगे महंगे टेलीफोन मोबाइल इस्तेमाल करना, विदेशों में जाके रस बस जाना, माता पिता को मात्र पैसे भेजकर उनकी सेवा समझना, ये आजकल की पीढ़ियों में ये संस्कार पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, जो तो उम्र से पहले उनकी समझ बड़ी हो रही है। और ये वैलेंटाइन डे जैसे दिवस मनाकर वो विदेशी कल्चर को अपनाने लग गए। इसलिए बापू ने विशेष ऐसा संदेश दिया कि बच्चों को आने वाली पीढ़ियों को संभालें। अब एक सत्र में मैं प्रयास तो कर सकती हूँ कि मैं बापू का सत्संग और सनातन धर्म का प्रसाद में बच्चों तक पहुँचाऊँ, लेकिन बाकी का काम आपको करना है। जयराम जी की, जयराम जी की तो बोलिए, क्योंकि हमारे साथ तो बच्चे सत्संग में 2 घंटे बैठते हैं, लेकिन आपके साथ बच्चे दिन रात में रहते हैं। तो अगर माताएं कहते हैं अगर संभल गई तो कहते हैं उनके 2 घर संभल गए। कहते हैं एक नारी तर गई तो कहा, वो बोले पता नहीं कितनों को तार देगी। तो माता मदालसा जो थी वो अपने बेटों को जन्म देती थी और जन्म देने से ही लोरी की जगह उसके कान में कहती थी कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू सच्चिदानंद है, तू अजन्मा है, तू अमर है, तू ज्ञान स्वरूप है। तो उसका पति चिढ़ जाता था कि क्या लोरी देती है, उसको मीठी नींद आए ऐसी लोरी दे, क्या उसको बोलती है। लेकिन मदालसा रानी कहती थी कि एक बार मेरे गर्भ में कोई आए और उसको फिर किसी माता के गर्भ में आना पड़े तो मेरे माँ बनने पे लानत है, मैं तो ज्ञान ही करवाऊंगी। वो दूध पिलाती थी तो भी श्लोक गाकर पाठ गाकर पिलाती थी। तो राजा ने हाथ जोड़ा एक दिन मदालसा को कि एक बेटा तो मेरे लिए छोड़, सबको ज्ञानी बना रही है। तो आखिर एक बेटा छोड़ दिया, उसको राजपाट सौंपा, लेकिन माता का मन माना नहीं कि इसको मैं काल के मुंह में कैसे छोड़ के जाऊं। तो जाते जाते उसके गले में एक तावीज बांध के गई थी काले धागे में, और कहा जब तेरे को दिक्कत लगे तब ये खोलना, तेरी मदद हो जाएगी। तो जो एक बेटा राजा बना वो एक दिन युद्ध में गया और हारने को था। तब याद आया कि माँ ने एक तावीज बांधा था गले में, खोलूं तो सही अंदर क्या लिखा है। तो तावीज खोला तो अंदर लिखा था, न तेरी कभी हार है न तेरी कभी जीत है, तो वो सच्चिदानंद ब्रह्म है। तू हार और जीत तो लौकिक होती है और तू ज्ञान स्वरूप है। वहीं हथियार छोड़ दिए और आंखें बंद करके समाधि में बैठ गया। तो जो दूसरे देश का राजा था उसके मन में आया कि ये तो कैसा राजा है, अस्त्र शस्त्र छोड़कर ध्यान में बैठ गया। और उन्होंने राजपाट वापस दे दिया और राजा जो आखिरी बेटा था उसको भी बोध करवाया। मैं आप माताओं से मदालसा जैसी तो अपेक्षा नहीं कर सकती। जब आप पानी का ग्लास सुबह उठकर पहला हाथ पैर धो के, जब सब लोग सुबह उठकर पहले पानी पीते हैं तो पानी को बाएं हाथ में रख के दाएं हाथ से ढक दो। दाएं हाथ से ढक के 2-3 मिनट पहले अपने गुरु मंत्र का जाप करो और फिर अपना गुरु मंत्र जप करते करते पानी पिए। क्योंकि कहते हैं जिसकी सुबह संवर गई उसका पूरा दिन संवर गया, जिसकी सुबह भक्तिमय हो गई उसका पूरा दिन भक्तिमय हो गया। तो आप माताएं तो घर का आधार हैं, आप माताएं तो अन्नपूर्णा हैं। अगर आप भक्तिमय हो गई, अगर आप आनंदमय हो गई तो जो खाएंगे उनको भक्ति और आनंद मिलना निश्चित है। पर यदि कोई गाने गाते गाते खाना बनाएगा, कोई टेंशन करते करते खाना बनाएगा, तो वो बनाने वाले के संस्कार स्वतः चले जाएंगे। इसलिए आज हमने बच्चों को भी पक्का करवाया था कि जैसा अन्न, बोलो तो
वैसा मन। और एक माताओं से प्रार्थना करूंगी, नानक का नाम जहाज है। गुरु नानक साहब के वचन है, समझने की कोशिश करना। बोलिए, नानक नाम जहाज है, बैठे सोतरे भव पार। नानक साहब कहते हैं कि जो भगवान का नाम है ना, वो जहाज है। जब समुद्र में जाते हैं ना तो कश्ती में नहीं जाते, किस में जाते? बड़े जहाज में जाते, क्योंकि बड़ी लहरें उठती हैं, कश्ती डूब जाएगी। ऐसे संसार है ना, ये भवसागर है। क्या कहते हैं इसको? बोलिए तो। छोटा मोटा नाव नहीं है ये, इसमें फंसता है बंदा बराबर। तो इस भवसागर से पार लगने के लिए क्या कहा? तो नानक साहब ने कहा कि नानक का नाम जहाज है। तो नाम रूपी जहाज में बैठोगे तो पार उतरोगे। कहा, लेकिन इस नाम रूपी जहाज में मुझे बिठाएगा कौन, और इस जहाज को चलाएगा कौन, मुझे पार लगाएगा कौन? कहा, सतगुरु लगाएंगे। कौन लगाएंगे? सतगुरु। अब मैं आपके गांव तक आई हूँ। कल हम यहाँ तक आए तो हमको किसी से भी रास्ता नहीं पूछना पड़ा कि मटिहानी कहाँ है। क्यों? क्योंकि जो हमको लाया था उसको यहाँ के रास्तों का, बोलो, बहुत सुंदर। ठीक उसी तरह इस संसार सागर से जो पार उतर गए हैं उनको सद्गुरु कहते हैं। वो संसार के सभी दाव पेचों से परिचित हैं। तो जब हम उनके नाव में बैठ जाएंगे, उनके जहाज में बैठ जाएंगे, तो वो भव से क्या लगाएंगे? क्योंकि उनको पता है कैसे लगना है। माया ने उनके ऊपर भी कभी दाव फेंके होंगे और वो माया हमारे ऊपर भी दाव फेंकेगी, लेकिन महापुरुष समझाएंगे कि इसमें फंसना नहीं। बापूजी बताते हैं कि एक बार साधना काल में बापू एक वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे और आपके जैसे कोई श्रद्धालु सेठ सेठानी आए। उन्होंने बापूजी को कुछ फल दिया, तो गुरुजी ने उसमें से एक सेब फल रख दिया और बाकी कहा कि तुम ले जाओ। लेकिन वो लोग श्रद्धालु थे, उन्होंने कहा, स्वामी जी एक पपीता तो रख लीजिए, रात को आपको काम लगेगा। पपैया समझते हैं? तो बापू ने कहा, नहीं, मैं बस ये सेब फल खाऊंगा, रात की रात को देखी जाएगी। कहा, बापू रात अभी तो हो जाएगी, 6-7 घंटे में, रख दीजिए। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा रख के जाओ। तो वो रख के प्रणाम करके चले गए। बापूजी कहते हैं वो पपीता मेरे पास में पड़ा था, लेकिन मैंने आंखें बंद की, ध्यान में बैठने गया तो मुझे विचार आया कहीं जानवर आके इसको उठा के न जाए। तो मैंने इसको कपड़े में लपेट के पीछे रख दिया। जब मैंने पीछे रखा तो मुझे विचार आया कि कहीं पीछे से न कोई ले जाए। तो कहा, क्या करूं? तो कहा, पेड़ की एक डाली पर रख दिया ऊपर। और जब पेड़ की डाली पर रखा तो मुझे ये विचार आया कि कहीं पक्षी इसमें, क्या बोलते हैं, चोंच न मार के जाए। तो गुरुजी ने देखा कि एक पपीता क्या हुआ, ये तो मेरा चिंतन ही बिखर रहा है। तो गुरुदेव ने आँख खोली और कोई राहगीर जा रहा था, उसको कहा, इधर आओ। कहा, ये ले जाओ अपने घर में जाके परिवार को खिलाओ। तो कहा, बाबा जी आपको काम लगेगा। कहा, काम नहीं लगेगा, ये मेरी मुसीबत बढ़ा रहा है। जय श्री कृष्ण। बोलिए तो सही। तो जब एक पपीते का चिंतन था तो वो महापुरुषों की एकाग्रता को तोड़ सकता है। तो आप सोचो आपका चिंतन कहाँ कहाँ रहता है। किसी का चिंतन भोजनालय में, किसी का पति में, मायके में, शरीर में, किसी का कहाँ रहता है। तो साधना किसको कहते हैं कि अलग अलग स्थानों से अपने ख्यालों और विचारों को लाके एकाग्र करना, इसको साधना कहते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध, उनकी ध्यान की पद्धति
और उनके एकाग्रता के साधन इतने प्रसिद्ध क्यों हुए? थे तो गृहस्थी, पत्नी थी, बेटा था, लेकिन बोध को प्राप्त हुए तो कैसे हुए? कि ध्यान से हुए। तो अपनी एकाग्रता को, सूक्ष्मता को बढ़ाए। अभी हमने बापूजी का सत्संग सुना, दर्शन किए, तो किस तरह बापू ने ओमकार का उच्चारण करना सिखाया। कलकत्ता में एक संत हो गए। वो संत सुबह सुबह उठकर क्या करते थे, गांव वाले जब तक सोए रहते थे, अपना दिनचर्या करते थे, तब तक तो संत अपने आनंद में खूब भजन करते थे। लेकिन जैसे गांव वालों में चहल पहल शुरू हो जाती थी, तो वो संत क्या करते थे, शहद का पानी बनाते थे। शहद को पानी में घोलकर अपने पूरे शरीर पर शहद का पानी लगा देते थे, या शहद समझ लो। तो उनके आसपास पूरी मक्खियाँ भिन भिनाती थी। गांव वाले बोलते थे कौन इनके पास जाएगा, इनके पास तो जब देखो मक्खियाँ ही बैठी रहती। तो उनके नज़दीक कोई नहीं आता था। और शाम को सूर्यास्त के बाद सब जब गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते, तब वो स्नान करके शुद्ध होके बैठ जाते थे। लेकिन उनका एक नज़दीक का सेवक ये देखता था कि पता नहीं ऐसे क्या करते हैं गुरुजी, कोई उनके पास ही नहीं आता, मक्खियाँ ही भिन भिनाती रहती हैं। तो एक बार उनके सेवक ने उनको पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, ये कोई दो पैर वाला मनुष्य आपके पास नहीं आता। बोले इसीलिए तो करता हूँ, जयराम जी की, इसीलिए तो करता हूँ। तो कहा महाराज जी, ये दो मक्खियाँ आती हैं पंख वाली, भूभू 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 करती हैं, ये अच्छा है? बोले हाँ, दो पैर वाले से ये अच्छा है। कहा वो कैसे? कहा ये दो पैर वाले आएगा तो यहाँ किसी की निंदा करेगा, यहाँ किसी की प्रशंसा करेगा, यहाँ तो संसार की खबर सुनाएगा, यहाँ तो जन्म मरण की खबर सुनाएगा। वो मेरे दिमाग में कचरा भरेगा और मुझे मतलब है ज्ञान से। तो इनसे दो पैर वाली मक्खी अच्छी। आखिर गांव वालों को बाद में पता चला कि हम इनके नज़दीक नहीं जाएं, इसलिए ये ऐसा करते हैं। और संसारिक लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? तो कहा शादी के कार्ड में हमारा नाम नहीं लिखा था, हम नहीं जाएंगे शादी में। क्यों? कहा हमारा नाम लिखो। अब हम मारा मतलब खुद को मारा, उसको कहते हैं हमारा। तुम्हारा मतलब तुमको भी मारा। तो पूरे संसार का लड़ाई झगड़ा किसमें? हमारा और, बोलो, हमारा और तुम्हारा, हमको मारा और तुमको मारा। इसलिए आज एक वचन पक्का कर लो, बोलो, मेरा मेरा करोगे तो मरोगे। बोलिए तो, तेरा तेरा करोगे तो तरोगे। अगर संसार में मरना हो, फंसना हो, तो बोलना किसका है? मेरा है। और संसार से तरना हो तो बोलना हे प्रभु सब कुछ। जोर से बोलिए, हे प्रभु सब कुछ, हे गुरुदेव सब कुछ। ये संसार भी, जमीन जायदाद, बंगला गाड़ी, सोना चांदी, पतिदेव, आवाज ही नहीं आ रही। कहा बहन जी वो तो हमारा है, वो भी आपका नहीं है। अगर वो आपका है तो क्या पति पत्नी दोनों इकट्ठे मृत्यु को पाते हैं? नहीं पाते। कभी पत्नी आगे होती है तो कभी पति आगे, जिसकी जितनी आयुष्य। ये तो इस जन्म का साथ है, पता नहीं अगले यात्रा कितनी, पिछली यात्रा कितनी। जो खाना खाएगा पेट उसी का भरेगा, जो अपना भजन करेगा कल्याण भी अपना होगा। हाँ, कुछ पुण्य जरूर मिल सकता है, पर यात्रा तो खुद को करनी है। तो मेरी प्यारी माताएं, कितनी देर से आप पीछे तपस्या कर रही हैं, और बापूजी के उद्देश्य में आप लोग सहयोगी बनी कि बच्चों के संस्कार पुष्ट हों। कार्यक्रम तो बड़ों के लिए था, इसलिए मैंने फिर से कुछ समय आपके लिए विशेष निकाला कि मेरी माताएं बहनें श्रद्धा और भक्ति के सुमन लेकर आई हैं। और मैं भी बहुत दूर से आई हूँ, यहाँ से 40 घंटे का तो रास्ता लग जाता है।
और आप लोग सत्संग की प्यास लेके, जिज्ञासा लेकर आए हैं, तो मैं बापूजी के सुंदर वचन सुनाकर पूरा करती हूँ कि सुबह जब उठो तब उठने मात्र के 5-10 सेकंड, 5-10 मिनट कोई ख्याल और टेंशन मत करो। जयराम जी की मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा ना कि जिसकी सुबह बिगड़ी उसका पूरा दिन बिगड़ गया, जिसका दाल बिगड़ा उसका भोजन बिगड़ गया, जिसकी आचार बिगड़ी उसका पूरा वर्ष बिगड़ गया, और जिसकी पत्नी बिगड़ी उसका पूरा जीवन बिगड़ गया। कुछ चीजें संभालनी चाहिए। तो अपने जीवन में अंतर यात्रा करने के लिए गुरुदेव ने कहा कि अपनी सुबह को संवारो और अपनी रात को संवारो। कई लोग रात को थक हार के आते हैं और बस तकिए पे सिर रख के और सो जाते हैं। इसको संभालो 2 मिनट। सोने से पहले थोड़ी देर आंख बंद करके शांत होकर बैठो। अपनी श्वासों पे नजर रखो। किस पे? बोलो तो। माला श्वासो श्वास की। बोलिए। भगत जगत के बीच जो फेरे सो गुरमुखी, ना फेरे सो नीच। बाहर की माला तो हाथ में उठानी पड़ती है, पर अंदर किसकी माला चल रही है? श्वासों की। अभी आप लोग सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी क्या चल रही है? श्वास है। सबसे बड़ी श्वासें होती हैं। एक जगह पर आँख, कान, हाथ, पैर और श्वास इकट्ठे हुए तो आँखों ने बोला सबसे बड़े हम हैं। हम सत्संग में जाते हैं तो तुमको संतों के दर्शन करवाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं तो तुमको भगवान के दर्शन करवाते हैं, हम न हो तो तुम दुनिया देखोगे कैसे? कानों ने कहा तुम दोनों नीचे बैठो, सबसे बड़े हम हैं। अरे सत्संग में दर्शन तो करोगे पर सुनोगे नहीं तो अज्ञान कैसे मिटेगा? सुनोगे नहीं तो भगवान नाम भजन कैसे करोगे? सब काम किससे होता है? बोलो। अब जो बैठे हैं क्यों बैठे हो? सुनने ही तो बैठे हो। तो सबसे बड़े कान। जीवा ने बोला तुम दोनों नीचे बैठो, सबसे बड़े हम हैं। देख भी लिया, सुन भी लिया, लेकिन हरि नाम बोलोगे नहीं, राम राम बोलोगे नहीं तो पुण्य कैसे लगेगा? अरे जीवा ना हो तो भजन कैसे गाओगे? जीवा ना हो तो पाठ कैसे करोगे? जीवा ना हो तो कीर्तन कैसे करोगे? सबसे बड़े हम हैं। तो हाथों ने बोला तुम तीनों नीचे बैठो, सबसे बड़े हम हैं। अगर मंदिर जाओगे तो आरती किससे करोगे? प्रसाद किससे चढ़ाओगे? प्रसाद लोगे किससे? माला किससे करोगे? भगवान को तिलक किससे करोगे? सबसे बड़े तो हाथ। तो पैरों ने कहा तुम चारों नीचे बैठो, सबसे बड़े पैर हैं। तुम चारों को मंदिर लेके कौन आया? अब आप सबको यहाँ पंडाल तक कौन ले आया? पैर। आप सबको अहमदाबाद कौन ले जाएगा? सूरत कौन ले आएगा? पैर। तो पैरों ने कहा तुम चारों ठीक हो, सबसे बड़े तो हम हैं, तुमको लेके चलते हैं सबको। तो अंदर बैठी श्वास सोच रही थी मेरा तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। तो उसने बोला तुम पांचों बड़े, मैं जा रही हूँ। तो जैसे शरीर से निकलना शुरू की, मुंह तक आई तो पूरा शरीर जो है वो ऐसे गिरने लग गया। तो पांचों इंद्रियों ने श्वास को हाथ जोड़ी कि हमें समझ में आ गया कि सबसे बड़ी है श्वास से। बोलो 3 लोक का मूल, 3 लोक का श्वासें हैं। कोई 3 लोक भी देकर आपको श्वास बढ़ा नहीं सकता, और आप 3 लोक देकर आप श्वासें खरीद, बोलो। हॉस्पिटल में लाखों रुपए फेंको तो भी आप प्राणी की श्वास नहीं खरीद सकते। ये उसकी चेतना है। तो बापू ने कहा कि जब सुबह बैठो तो उस चेतना में डूबो। आंखें बंद करो तो देखो श्वास अंदर जा रही, बाहर आ रही है। गुरुजी ने कहा उसमें ध्यान लगाओ। क्या लगाओ? ध्यान लगाओ। और आजकल ध्यान भटका हुआ है, केंद्रित नहीं है। 5 पांडवों में से अर्जुन को पात्र क्यों चुना गया? युधिष्ठिर कम थे क्या? भीम कम था क्या? नकुल सहदेव कम थे क्या? पर अर्जुन को ही पात्र चुना गया क्योंकि अर्जुन की एकाग्रता और संयम था। जयराम जी की कल
सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि नवरात्रों में अनुष्ठान करो, नवरात्रों में फलार करो। और बापू ने कहा कोई फलार नहीं कर सकता, कोई अनुष्ठान नहीं कर सकता, तो गुरुदेव ने कहा बस इतना कर दो कि 9 दिन ब्रह्मचार्य का पालन करो, 9 दिन सुबह 2 घंटे मौन रखो, 9 दिन प्याज लहसुन न खाओ। इतना तो करो, जीवन में कुछ तपस्या तो होनी चाहिए। मेरा माताओं से प्रश्न है, सुबह जब दूध आता है तो आप पहला काम क्या करती हैं? जोर से बोलिए। उबालती हैं। क्यों? क्यों? कहीं वो फट न जाए। इतना तो आप सब अनुभवी हैं। उसको तपाया जाता है क्योंकि वो फट न जाए। अगर जीवन में थोड़ी सी तपस्या करोगे तो मेरा वचन है अपनी राह से कभी भटकोगे नहीं। सोचोगी 100 सुविधाओं और हम भजन करें, वो तो भगवान बुद्ध को भी नहीं मिला, तो आपको और मेरे को क्या मिलेगा? वो तो माता सीता को भी नहीं मिला, तो आपको मेरे को क्या मिलेगा? अगर एक फूल खिलता है तो उसके संग पीछे छोटे छोटे कांटे होते हैं। इसलिए संसार की परिस्थितियों से हारो नहीं, मन विचलित न करो। बेटी बड़ी हो गई है, बहू अच्छी नहीं आई, जवाई नहीं मिल रहा है, जिनको मिल गया उनका क्या हो गया? जयराम जी की। इसलिए ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जाया, केंद्र ज्ञान रखो। अपनी सुबह संवारो, अभी रात्रि संवारो, अपना स्वभाव संवारो, अपनी मति संवारो, अपना अभ्यास संवारो, और अंत में कहूंगी अपने कर्मों को संवारो। कर्म तेरे अच्छे हो तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी साफ हो तो तेरे घर में ही मथुरा और काशी है। एक आखिरी प्रसंग बताती हूँ, फिर भजन गाते हैं प्यारा सा। एक सुनार था, क्या बोलते हैं आप लोग, जो सोना बनाते हैं। उसको कभी आर्थिक तंगी आई तो उसने अपनी बहू को, अपनी पत्नी को बोला कि तुम्हारे पास जो सोना है वो मेरे को दे दो, मैं जब संपन्न हो जाऊंगा तुमको वापस कर दूंगा, वचन है तुमको। पत्नी बहुत अच्छी थी, कहा मेरा असली सोना आप हो, मैं आपको दे रही हूँ, और जब भी आपको लगे आप संपन्न हैं तब आप मुझे बना देना, मैं एक शगुन का मंगलसूत्र रख रही हूँ। तो कहा अच्छी बात है। पूरा सोना पति को दे दिया। पति ने बेचकर अपना कारोबार किया और भगवत कृपा रही तो 8-10 सालों में वो फिर से खड़ा हो गए। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो वो गुरुवार के दिन तुलसी में छोटा चम्मच कच्चा दूध डाला करें, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। बुधवार के दिन गौ माता को पालक खिलाया करें, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। श्री हरि मंत्र का जप करें। पूनम के दिन कोई आश्रम हो तो उसमें जाके बरगद के पेड़ को, पीपल के पेड़ को परिक्रमा करें। पूनम का व्रत रखें। जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही हो वो गुरुवार के दिन व्रत रखें, पीली ड्रेस पहने, हल्दी डालकर पानी में स्नान करें। चने की दाल थोड़ी देर भिगो के रखें, गल जाए, फिर रोटी के ऊपर रख के गुड़ रख के गौ माता को खिलाएं, तो घर वर जल्दी मिलेगा, अच्छा मिलेगा। आखिर उसको 8-10 साल में पति ठीक हो गया, कमाने लायक हो गया। तब एक दिन उसकी पत्नी ने बोला कि अब तो आप अच्छे हो गए हो, कुछ मेरा भी करो। तो कहा वो तुम्हारा सोना बना दूं? तो कहा हाँ। तो कहा चलो सुनार के पास। अब लिया तो पत्नी से 10 तोला जितना था, पर बनाने गए तो इसने 16 तोला का ऑर्डर दे दिया जयराम जी की। तो पति ने बोला भाई लिया तो 10 तोला था और तू ले तो 16 रही है। तो बोला 8 साल में बढ़ेगा नहीं क्या? ब्याज थोड़ी ले रही हूँ, सोना ही तो ले रही हूँ। पति प्यार से बोला इतना क्या करेगी? कहा चाहे मैं जो करूँ तुम लौटाओ। तो कहा 10 दे तो रहा हूँ, 11 ले ले 10 का। बोले नहीं 16 ही लूँगी, एक कम न लूँगी। तुम्हारी बात मानी, अब मेरी बात माननी पड़ेगी। कई बार जब माताएं अड़ जाती हैं ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है।
इसलिए सत्संग सिखाया जाता है, जो मुड़ गया सो जुड़ गया। और बाह्य श्रृंगार करके तो सुरूपंखा आई थी ना, तो कहाँ राम जी और लक्ष्मण को कहाँ भाई, आखिर तो राम जी ने कहा इसको सैंपल काट के दे दो। लेकिन शबरी तो भीलण थी, बाल पूरे सफेद हो गए थे, कमर झुक गई थी, एकदम बुढ़िया हो गई थी, तो भी पथ पे रोज फूल बिछाती थी। ऐसी हो गई थी कि पूछो नहीं, काया झरझरी भूत हो गई थी तपस्या कर कर के, तो भी राम जी ने जूठे बेर खाए। अर्थात भगवान बाह्य सुंदरता नहीं देखते हैं, कौन सी सुंदरता देखते हैं? मन की। देवरानी के बेटे को छोटा आम देना, अपने बेटे को बड़ा आम देना भगवान को नहीं पसंद है। बाह्य श्रृंगार नहीं, भगवान को आंतरिक श्रृंगार गुरुजनों को पसंद है। जयराम जी की। तो आखिर सुनार के पास गया तो सही, पर सेठ जी अंदर से बड़ा परेशान था कि 16 तोला एक माई करेगी क्या। और आखिर अपने परेशान होकर गुरुजी के पास गया, कहा गुरुजी मैं क्या करूं, ये मान ही नहीं रही है, अड़ गई है। महापुरुषों के पास सब तालों की चाबी होती है, बोलो महापुरुषों के पास सब तालों की चाबी होती है। महापुरुषों ने कहा इधर आ, उसके कान में कुछ बताया, बोले ऐसा कर ठीक हो जाएगा। कहा ठीक। वो ले गया सुनार के पास और 16 तोला उसको बना के दिया, ये वो जो भी माताएं पहनती है सब बना। और जब बनकर आया तो सेठ ने मना किया था किसी को दिखाना नहीं, नज़रों में आ जाओगी फंस जाएंगे। तो कहा अच्छा। तो कहा मैं बगल के गांव में जा रहा हूँ, 3 दिन लगेंगे, घर छोड़ के मत जाना, इसलिए कह रहा था ज़्यादा मत बनवा, अब संभाल रखना। तो कहा ठीक है। वो गए और नारी ने क्या किया, उसकी पूरा पहन लिया। वो आईने में देखी तो बड़ी सुंदर लग रही थी। तो उसने कहा मेरी सुंदरता, मेरे गहनों की सुंदरता कोई तो देखे। तो पड़ोसन को बोली आजा अंदर कुछ दिखाती हूँ। पड़ोसन ने कहा इतना सारा। तो कहा हाँ, किसी को बोलना मत। तो उसने तीसरी को बोल दिया किसी को बोलना मत। पूरे गांव में पता चल गया, सब एक दूसरे को बोल रहे थे क्या, बस बोलना मत करके पहुंच गए। जो तो बात पहुंच गई गांव गांव में कि इसने इतना सोना बनवाया है। और तो क्या हुआ कि जब सेठ जी आ रहे थे दूसरे गांव से, तो इसको नदी किनारे बुलाया कि आओ माघ का महीना स्नान कर लो। तो ये गई तो सही पति के बोलने पर, लेकिन जब दोनों स्नान कर कर शाम को आए तो सोना घर से गायब। जयराम जी की। और जो तो सोना गायब तो बहुत रोने लग गई कि हे भगवान। पति ने बोला रो तू, कितना बोला था मत बनवा मत बनवा। वो पूरे गांव वाले उनको गले लगाने आ गए, भाई अब गया सो गया। बेचारी ऐसे ऐसे करके रो रही थी। और घर के आंगन में एक झूला था, वो जो सेठ था वो वहाँ पर चने और मूंगफली लेकर खा रहा था और झूला खा रहा था। तो सेठ का एक मित्र आया, उसको भी पता चला इनका सोना खो गया है, वो भी इतना 16 तोला। तो वो आके बोला कि वो इतना रो रही है अंदर और तू मूंगफली और चने खा रहा है, तो नुकसान तो तेरा भी हुआ है, केवल उसका थोड़ी हुआ है। भले गहने उसके गए हैं पर पैसे तो तेरे भी हैं, तू तो आराम से बैठा है। तो कहा हाँ मैं तो आराम से बैठा हूँ। तो कहा क्यों? तो कहा मेरे गुरुजी ने कोई युक्ति दी है मेरे को, इसलिए मैं आराम से बैठा हूँ और ये रो रही है। कहा तेरे गुरुजी ने क्या युक्ति दी थी तेरे को? कहा वो तेरे को नहीं बताऊंगा। बता तो सही, मैं तो तेरा मित्र हूँ। कहा गुरुजी ने मुझे कहा था नकली सोना बनाना और सोने का पानी चढ़ा के देना। तो गहने सब क्या थे? नकली थे, इसके ऊपर केवल सोने का, इसलिए मैं आराम से बैठा हूँ। तो कहा उसको तो बता, वो रो रो के आदी हो गई है। बोले उसके लिए रोना जरूरी है, कितना बोल रहा था मत बनवा, सुनती नहीं। आखिर मित्र ने जाके उसकी पत्नी को बताया भाभी रो मत, वो सोना नकली था, केवल पानी चढ़ा हुआ था। तो पत्नी बहुत खुश हो गई, पति के आके झूले पर बैठी। तो कहा कान पकड़ती हूँ, अब आपसे फिर से 16 तोला नहीं बोलूँगी। पर ये आपको किसने समझाया?
तो कहा मेरे गुरु ने समझाया। तो कहा गुरु ये भी समझाते हैं क्या? तो कहा हाँ, गुरु जीवन का हर सूत्र समझाते हैं। कहा तू रो रही थी क्योंकि तुझे पता था कि सोना असली है। मैं हंस रहा था क्योंकि मुझे पता है सोना, बोलो माताएं, बस इस संसार में वो हंसेगा, प्रसन्न रहेगा, निश्चिंत रहेगा जिसको पता चल जाएगा गुरु कृपा से कि ये संसार, जोर से बोलिए, नकली है। और इस संसार में वो रोएगा, परेशान होगा, दुखी होगा जिसको ये पता होगा कि ये संसार असली है। अब आप विचार कर लो और आज पक्का कर लो कि ये संसार असली है कि नकली। अगर समझ में आ गया बापू के वचन तो झूला पे चने खाओगे बैठ के आराम से। और अगर मन में ये पक्का है कि ये सब कुछ असली है, हमार सोन है, हमार जमीन है, हमार गाड़ी है, तो हमार हमको मारा मारा मारा, बस जाओ। तो आज आप लोगों को हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। यहाँ समिति तो नहीं है, पर यहाँ के कुछ लोगों ने, नागरिकों ने मिलकर साधकों को मदद की और आज गांव में ये सुंदर आयोजन करवाया। और जाते जाते मैं आपको बता के जा रही हूँ, मैंने बच्चों को भी बताया कि डॉक्टरों ने मेरी उम्र तो 25 साल लिखी थी, पर बापूजी ने मेरे सिर पर कृपा का हाथ रखा, मुझे गुरु मंत्र का दान दिया, मुझे महिला आश्रम में रहने के लिए स्थान दिया, साधना करने के मुझे कई मार्ग सिखाए और मेरे सिर पर हाथ रखा। तो आज मैं 50 साल की आपके सामने बैठी हूँ। ये गुरु कृपा नहीं है तो और क्या है। तो बहुत